ध्रुव भाई, जैसे एक चीज़ कही जाती है कि आप किसी भी गोल को जब अचीव करने की तरफ भाग रहे होते हो तो आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आस हम्म। पड़ोस के जो 4-5 लोग हों उनका भी सेम गोल हो। जैसे पढ़ते वक्त बोलते थे अपने सारे दोस्त जो हों वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हो तो फिर आप भी स्मार्ट हम्म। बन हम्म। जाओगे। हम्म। तो जैसे हमने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो वैसी कंपनी लाना बड़ी मुश्किल होती है कि आपको 4-5 क्रिएटर्स का एक झुंड मिल रहा है और आप चारों पांचों एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो। हम्म। हम्म। तो हम्म। जब आपको वो कंपनी ना मिले तो आप किस प्रकार से अपनी कंपनी बनाते हो? क्या आप सोशल मीडिया मेंटर्स को अपना मेंटर बना लेते हो, आप बुक्स को अपना मेंटर बना लेते हो, या आप अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से खुद ही आगे चले जा रहे हो? क्या वो रहा? कौन थे वो 5 लोग जो कि आपके टच में सबसे ज्यादा रहते थे उस दौरान? मैं कहूँगा हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। और जैसा कि आपने कहा, कोई क्रिएटर दोस्त मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस स्टेज में। तो सब अंदर से ही आई थी वो फीलिंग, और जो पैशन है, कॉन्फिडेंस है, सब यहाँ से ही आना पड़ता है, तभी आगे कंटिन्यू रहा जा सकता है। तो कोई नहीं था, मैं कहूँगा, इस ऐसे में। ठीक है, तो क्रिएटर के केस में आपको खुद ही ज्यादा सोचना होता है। मैक्स टू मैक्स आप ऑनलाइन बाकी लोगों को देख सकते हो कि एग्जैक्टली exactly. बाकी लोगों को देखकर वहाँ से थोड़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हो। और बुक्स जैसा आपने कहा, और बाकी यूट्यूब वीडियोस, वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करी जा सकती है। एक कोट भी है इंग्लिश में, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था किसी फेमस, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, कि मैं ट्रेंड्स बनाता नहीं हूँ, मैं ट्रेंड्स ढूंढता हूँ और उसके बाद उन्हें एक्सप्लॉइट करता हूँ। अगर आपसे एक चीज पूछी जाए कि अपनी स्कूल लाइफ से कोई एक चीज जो आप सीखे हो, और सिमिलरली हम्म। अपने कॉलेज लाइफ से कोई एक चीज जो कि आपके रियल लाइफ से आपने एक्सपीरियंस की हो, तो वो क्या बताएंगे? यार स्कूल में मैं ये एक चीज सीखा, कॉलेज में ये एक चीज सीखा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉलेज में मैं बेसिकली सीखा कि चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है, उस चीज़ों को पढ़ते कैसे हैं एक्चुअली, अपने आप को एजुकेट कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। मैं ये कहूँगा मैं कॉलेज में ही सीखा हूँ, क्योंकि जिस जो भी पढ़ाने का तरीका था, जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही थी, उसे पढ़कर रियल लाइफ में अप्लाई करना, ये मैंने कॉलेज से सीखा है। इंजीनियरिंग में वो कहते भी, इंजीनियरिंग कुछ सिखाए ना सिखाए पढ़ाना सिखा देती है कि आपको। एग्जैक्टली exactly, हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर यार हम ध्रुव भाई एक सक्सेस फॉर्मूला निकालना चाहें, जैसे कि हर व्यक्ति का होता है कि हम्म। यार मैंने अपनी अपनी लाइफ में ये चीज़ के लिए इसलिए मेरे को सक्सेस मिली, तो हम क्या उसे स्टेप वाइज डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 आप एक बड़ा सपना लेते हो, ड्रीम बिग। स्टेप नंबर 2 आप शुरुआत करते हो, हम्म। डू इट नाउ। स्टेप नंबर 3 हम्म। आप कंसिस्टेंटली हर दिन कुछ ना कुछ करते जाते हो। इसी प्रकार में हम्म। बीच में डिसीजंस के कुछ रोल। आपका क्या सक्सेस फॉर्मूला है? मैं कहूँगा रियलिटी में कोई सक्सेसफुल फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। हर 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 इंसान जो भी सक्सेसफुल होता है, वो अपने लिए कोई ना कोई यूनिक रास्ता ही ढूंढता है। कोई भी दो सक्सेसफुल इंसान एग्जैक्टली सेम पाथ पे चले हों, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मुझे लगता है। लेकिन जैसा आपने कहा, एक बहुत जनरली एक सक्सेस फार्मूला डिफाइन किया जा सकता है कि आप क्या चाहते हो, एग्जैक्टली क्या चीज़ है, पहले तो उसे डिफाइन करो। बहुत से लोग इसी फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर देते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं कि वो चाहते क्या है। बस बहुत रफ आइडिया होता है कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो वो कहते हैं ना स्मार्ट गोल्स, कि स्पेसिफिकली डिफाइन करो क्या चाहते हो, टाइम बाउंड तरीके से डिफाइन करो क्या चाहते हो। और जब एक बार आपको पता लग गया क्या चाहना है, उसके बाद उसे विजुअलाइज करो कि आप वहां पर वो चीज़ अचीव कर रहे हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और फिर एक्चुअली में वो एक्शंस लो जो उस गोल तक जाने के लिए आपको लेने हैं। इसमें ध्रुव भाई, जैसे आपने कहा कि आपका जो विजन है वो काफी स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी हम्म। कर रहे हैं या यूपीएससी की हम्म। तैयारी कर रहे हैं, तो हमें काफी स्पेसिफिक पता है ओके यार मैं सिर्फ यूपीएससी पे फोकस कर रहा हूँ, मैं एसएससी पे फोकस नहीं कर रहा। पर जब हम्म। आप हसल साइड में आते हो, जब हम्म। आप अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ दूसरे डोमेन्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, उस हम्म। दौरान हो सकता है कि शायद हम उतने स्पेसिफिक ना हो। जैसे आपने कहा कि हम्म। मुझे हम्म। कुछ डिस्कवरी नेट नेट जियो जैसा करना था, मुझे रास्ता नहीं हम्म। पता था, तो मेरे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स था यूट्यूब, कोई चवन्नी हमें इसमें लगाने नहीं, पर हम कंटेंट डाल सकते हैं। हम्म। ये मुझे कुछ लगा, यहाँ से कुछ 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 हमने किया और समहाउ एक रास्ता बन गया। हम्म। तो क्या विजन के अंदर स्पेसिफिक, अगर आप ना हो अपनी साइड हसल में, मेन हसल तो आपको ठीक है, आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग करनी है, वो तो आप स्पेसिफिक हो, हम्म। हम्म। तो हम्म। क्या वो चीज़ नॉर्मल है? क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे ईमेल बच्चों के मिलते हैं कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, हम्म। आप हम्म। बता दो।
तो इस ऐसे केस में मैं यही कहूँगा कि आपको जो अलग अलग करियर ऑप्शंस है ना वो ट्राई आउट करने चाहिए। जो भी आपको लगता है कि एक पूरी लिस्ट बना लो कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, और हर दिन बैठ जाओ उस लिस्ट में एक आइटम को रिसर्च करने के लिए कि देखो क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये पहली चीज़ है लिस्ट में, आइए इसके बारे में रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ जो भी आप यहाँ पर बनना चाहते हैं, जो पोटेंशियल ऑप्शन दिख रहा है, कैसे चल रही है उसकी लाइफ में, क्या क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्या बने हुए हैं वो। तो ऐसे ऐसे करके एक लिस्ट बना लो और हर दिन एक एक आइटम को गो थ्रू करते रहो मैं कहूँगा। और फिर एट द एंड ऑफ 30-40 डेज आपको, आपने बेसिकली एक ओवरव्यू ले लिया होगा 30-40 डिफरेंट करियर्स का। और फिर आप, मुझे लगता है बेटर खुद ही चूज कर पाओगे कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आपके अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं पैसे पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, कुछ लोगों को लगेगा नहीं, मैं कितना टाइम एक करियर में स्पेंड करता हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप फिर खुद ही डिफाइन कर पाओगे कि आप क्या ज़्यादा चाहते हो। मैं ध्रुव भाई एक बार आईआईटी गुवाहाटी में गया था, तो वहाँ पे मुझे हम्म एक व्यक्ति ऑडियंस में मिला और उसने कहा कि मैं 2 महीने से यूट्यूब को रिसर्च कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो मुझे लगा रिसर्च मतलब अब तक डाल दिए होंगे 10-15 वीडियो और वो देख रहा है कमेंट सेक्शन किस हिसाब से ऑडियंस। हाँ, हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कितने वीडियो डाले? बोला अभी वीडियो नहीं डाले। मैंने कहा चैनल का नाम क्या है? बोला अभी मैंने अकाउंट नहीं बनाया। मैंने कहा रिसर्च क्या कर रहे हो? बोला मैं बाकी लोगों को देख के रिसर्च कर रहा हूँ कि वो क्या डालते हैं। तो ये चीज कितनी आप सही मानते हो कि जैसे अगर हम हर चीज है ना 100% एक्यूरेट नहीं होती। जैसे कि मेरे को लगता है जब हम हम्म ये भी बोलते हैं डे इन अ लाइफ ऑफ एनी प्रोफेशन, हम्म आप उससे वीडियो में दिखा सकते हो पर आप फील नहीं करा सकते। हम्म डे इन अ लाइफ ऑफ, आप अगर आप क्रिएटर दिखाओगे तो ठीक है, दिख रहा होगा कुछ पार्ट में वो शूट कर रहे हैं, कुछ पार्ट में वो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, कुछ टाइप में वो पोस्ट प्रोडक्शन में जा रहे हैं। पर हम्म करते वक्त अलग वाइब आती है, आपके थॉट प्रोसेस अलग चल बात रहे तो होते सही हैं। है। एडिट करते वक्त आप कुछ सोच रहे हो कि यार ये चीज रखूं, ये चीज ना रखूं। आपने ये जो चीज़ कही कि हम ये सारे ऑप्शंस देख लेंगे फिर भी हमें पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, मैं कहूँगा बेसिकली आप इसे एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो। आप एक डॉट हो एक बॉक्स में, जब आपको बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आप ये सीक आउट करो, अपनी रिसर्च करो, अपने बॉक्स को बड़ा करो। जो आपके दिमाग में आपको लगता है क्या पॉसिबल है, उन पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपैंड करो। जब थोड़ा सा आप बड़ा करोगे उस बॉक्स को, फिर आप रियलाइज करोगे कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जब रियलिटी में अगर आप 30-40 करियर ऑप्शन देखोगे तो फिर आप रियलाइज करोगे कि रियलिटी में इन्हें कंबाइन भी किया जा सकता है, कुछ इसके बीच में भी ऐसे किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज और एक्सपैंड होती जाएंगी वहां पर। तो अपनी अपनी जो आपको लगता है कि जो आपके दिमाग में पॉसिबल है उसे एक्सपैंड करने की सोचो, हर हर सेंस में। आप एक स्ट्रीम पकड़ते हो, अगर मैं मोटा मोटी समराइज करूँ तो आप विजन हम्म लो, ट्राई करो कि वो हम्म स्पेसिफिक हो पाए। अगर आपको आइडिया नहीं है हाँ। तो आप रिसर्च करो, उस हम्म पर्टिकुलर डोमेन में कोई लोग हैं उनसे बातचीत करें। हम्म उसके बाद अगर आपने पकड़ लिया तो शुरुआत करें और करते जाएं। एग्जैक्टली। और बच्चे काफी बार 2 महीने 4 महीने में जब रिजल्ट नहीं मिलता है गिव अप मार देते हैं। ये कितनी हम्म इस चीज में सच्चाई है कि शुरुआत के 1-2 साल आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा होगा, आप शायद उतने नहीं जाने जा रहे होगे। जैसे हम्म काफी सारे लोग हैं, काफी लोग ऐसी फील्ड में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई नहीं जानता हम्म उन्हें। सिर्फ फाइनेंसिस से पता चलता है कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके नेटवर्क से पता हम्म चलता है कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो क्या यहाँ पे हम रूल ऑफ 10,000 आवर कह सकते हैं कि लगभग 10,000 घंटे लगाने के बाद, जो कि बेसिकली 2-3 साल एटलीस्ट आप दबा के हम्म काम कर रहे हो, तब जाके हम्म आपको किसी फील्ड के अंदर एक हाइट मिलनी स्टार्ट हो रही होगी। बड़ा मुश्किल है ये बताना कि एग्जैक्टली कितने घंटे आपको करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट 10 घंटे की यहाँ पर एक लाइन बनाकर चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मैंने इंटर्नशिप करी इंजीनियरिंग में और मुझे उसी से ही अंदाज़ा लग गया कि ये मुझे नहीं करना है। तो हर किसी के लिए ये लाइन अलग लेवल पर हो सकती है कि जब उन्हें पता लग जाए उन्हें ये करना है या ये नहीं करना है। तो ये डिफरेंट हो सकता है हर किसी के लिए। डिफरेंट तो ठीक है, वो चीज हो गई। पर अगर आपको एक हम्म चीज में सक्सीड करना है, जैसे हम्म काफी बार बच्चे बोलते हैं कि मेरा इस चीज में मन है, मैं ये चीज कर भी हम्म रहा हूँ, मुझे 5 महीने हो गए पर रिजल्ट नहीं मिला। मेरा तो, हम्म मैं ये कहता हूँ कि अगर अभी तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, कोशिश करो कि फोर्थ ईयर जब तक तुम्हारा आए समहाउ इससे तुम्हारी कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही हो। क्योंकि हम्म अगर आप किसी भी डोमेन से जब पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हो, तो घर वालों को कभी दिक्कत ये नहीं होती कि यार तुम इंजीनियर नहीं बन रहे, तुम XYZ बन रहे हो।
उन्हें बस ये है कि यार तुम एक्स वाई जी एग्जैक्टली। बन जाओ, पर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपना पेट पाल सकते हो। अगर आप ये स्टेबिलिटी, हाँ। ये कॉन्फिडेंस उन्हें दिला दो, तो फिर वो हम्म। आपको अलाउ कर रहे होते हैं। हम्म।